कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। तुम वही मिडवाइफ हो ना? उस बच्ची के साथ क्या किया, कहाँ दफनाया कौन उसे? सी बच्ची की बात कर रही हो तुम? कौन हो तुम? दमियाना हूँ। दमियाना। वो औरत दोगली है। वो बार बार एल्बर्टो को घूर रही थी। टिकट्स कंफर्म हो चुकी हैं। अगर तुम्हें आजादी दे रखी है तो फायदा मत उठाओ इसका। इस जगह रहना ठीक नहीं है क्योंकि जो राज इस जगह पर दफन है, अगर वो सामने आ गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। प्रूडेंशिया, हेलो हैंडसम, तुमसे मुझे एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करूं? ठीक है, बाय। बाय। बताया नहीं तुमने? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें उस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों है। वो तुमसे बहुत मुख्तलिफ है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। क्यों? पसंद है वो तुम्हें? मैं मानता हूँ कि वो एक बहुत खूबसूरत लड़की है, लेकिन मैं सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। लेकिन अगर उसको तुमसे दोस्ती में कोई दिलचस्पी ना हो तो? तुम ये फैसला उस पर क्यों नहीं छोड़ देते लीनो? क्या तुम मेरी तरफ से उससे माफी मांग सकते हो? ठीक है, तुम्हारा मैसेज दे दूंगा। लीनो, हमें भी एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। माफ करना डॉक्टर, मेरे पास बहुत से काम होते हैं करने के लिए। मैं तुम्हारी तरह छुट्टियां मनाने नहीं आया। आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया डॉक्टर। अच्छा, मुझे बताना था कि मेरी मम्मा को ऑइंटमेंट्स का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, इसलिए ये जगह छोड़कर जाने की अब हमें कोई जरूरत नहीं। वाकई? किसने दिया तुम्हारी मामा को इतना बड़ा ऑर्डर जो तुम इतना खुश हो रही हो? ये तो नहीं मालूम, बस ये जानती हूँ इस ऑर्डर की वजह से उनका काम बहुत अच्छा हो गया है। मरीना, अपनी मम्मा के बारे में सोचना बंद करो और अपने बारे में सोचना शुरू करो। उनके मसाइल हल हो गए, मतलब अब आगे वो अपने आप को खुद संभाल सकती मगर है। अब उन्हें मेरी पहले से ज्यादा जरूरत है डॉक्टर, एंड आई एम सॉरी। जिस तरह मैं रोज रोज आ जाया करती थी आपकी मदद के लिए, अब नहीं आ पाऊंगी। तो अब आपको चाहिए कि आप अपने पेशेंट्स को देखने के लिए रमोना को ट्रेन करें ताकि वो रमोना बेवकूफ है। रमोना, और तुम्हारे ना जाने का फैसला गलत है। वो बेवकूफ नहीं है और मैं यहाँ रहने का फैसला कर चुकी हूँ। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। तो क्या अब आप मुझे आगे मजीद और नहीं पढ़ाएंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरी तो बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि तुम मेरे साथ मैक्सिको सिटी चलो। तुम यकीनन सब कुछ सीख सकती हो। शुक्रिया डॉक्टर, आप मेरे टीचर हैं, इस बात की बहुत खुशी है। अब मैं चलती हूँ, मार्केट से कुछ सामान खरीदना है, बहुत देर हो गई है। बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बहुत प्यारी लग रही हो मरीना। शुक्रिया रमोना। वैसे डॉक्टर, ये जितनी खूबसूरत है यकीनन हर लड़के की पसंद होगी। तुमसे मैंने कहा था ना, बकवास नहीं किया करो। अच्छा, मेरा एक काम करो, जाकर पता करो कि मरीना की मामा को किसने ऑर्डर दिया है। लुइस इसलिए पार्टी रखना चाहते हैं ताकि यहाँ पर जितने भी लोगों को वो जानते हैं, अल्बर्टो को उनसे मिलवा सके। ओह, ये कितना जबरदस्त आइडिया है, सुनने में ही इतना कूल लग रहा है। हाँ, और तुम जिसको चाहो पार्टी में बुला सकती हो, किसी को भी। हाँ, मैं अपनी एक दोस्त को बुलाना तो चाहती हूँ, लेकिन मुश्किल है कि वो आए। क्यों? इधर आओ,
बैठो यहाँ पे। ओ मैं कम ठीक हूँ ऑन, मैंने यहाँ पे। कहा ना आओ बैठो यहाँ। बताओ क्यों नहीं आएगी वो? असल में बात यह है कि स्ट्रेंजर से कम ही मिलती है वो, और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ब्लाइंड है। बहुत बहुत शुक्रिया इन पैसों के लिए। शुक्रिया की क्या बात है। वैसे तुमने ठीक कहा था दमियाना, अंगुस्टियस मैडम तुम्हें वाकई पसंद नहीं करती, और उन्होंने ये भी कहा कि वो हालात का फायदा ना उठाए। पर उसने ऐसा कहा क्यों? मुझे क्या पता क्यों कहा उसने। बस मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ कि आखिर उसे तुमसे इतनी नफरत क्यों है? जिस तरह उस रात तुमने उनकी मदद की थी, उनको तो एहसानमंद होना चाहिए। हाँ, पर वो उस एहसान को नहीं मानते। अब खुश? बस तुम उन्हें नहीं बताना कि मैं यहाँ रहती हूँ, रिक्वेस्ट है तुमसे। ठीक है, लेकिन ये बात बॉस के इल्म में लानी ही पड़ेगी मुझे। कहीं और से पता चला तो मसला होगा। वो नाबीना जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो डिपेंडेंट है। क्या वाकई? सच कह रही हूँ। पता है, मुझसे भी ज्यादा खुश रहती है वो गांव में ही ज्यादातर अपना वक्त गुजारती है, मजे से स्टिक लेकर घूमती है यहाँ से वहाँ। मतलब बिल्कुल अकेले? और ये वो कैसे कर लेती है? असल में उसको यहाँ की एक एक गली, हर सड़क और रास्ता दिल से याद है। जब आप उसको देखेंगी तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो ब्लाइंड है। और रियली? क्या वो खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है, सूरत से भी और दिल से भी। मैं उससे मिलना चाहूंगी। उसे मनाओ ना और लेकर आओ पार्टी। जी, मैं कोशिश करूंगी। आई होप वो आ जाए। एक लड़की। और मैंने ये भी सुना कि वो बहुत खूबसूरत है। ये अच्छी खबर नहीं है, रोकना होगा अल्बर्टो को। अरे मॉम, बस करें, हमें कुछ नहीं रोकना। अल्बर्टो मुझसे प्यार करता है और वो मुझे धोखा नहीं देगा। तुम्हारी अकल कभी काम नहीं करती। सामान पैक कर लो, जितनी जल्दी हो हमें जाना होगा। नहीं मॉम, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? इसी की तो तुम्हें समझ नहीं है। अगर वाकई अल्बर्टो किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो तुम्हें इस बात की फिक्र होनी चाहिए। वक्त नहीं लगता मर्दों को बदलने में। हम जा रहे हैं। पार्टी की तैयारियों में मसरूफ हो अब तक? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अपने सारे वर्कर्स से उसको मिलवाना है ताकि वो उसको इज्जत दें और ये बात जान लें अच्छी तरह कि एक दिन इस सारे बिजनेस का और मेरी सारी जमीनों का वही इकलौता वारिस होगा। मगर शायद हमारा बेटा कुछ और ही चाहता है। वो तो अच्छा, यहाँ क्या किसी को जानता तक नहीं। देखो प्रूडेंशिया, मैं उसे यहाँ अपने साथ जबरदस्ती नहीं लेकर आया, ये उसका अपना फैसला था। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो हमारे जमीनों के काम में इंटरेस्ट ले रहा है। और अब रही तुम्हारी बात, हमेशा की तरह आज भी मायूस चेहरा लेके खड़ी हो मेरे सामने। जब से हम लोग यहाँ आए तुमने अपने आप को 4 दीवारी में कैद किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस कह रही थी कि समझ गया, तुम यहाँ खुश नहीं हो और वापस जाने का सोच रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अच्छी तरह सोच कर बताओ, तुमने दमियाना को कोई ऑर्डर नहीं दिया? बिल्कुल भी नहीं रमूना, उसकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने बेची तो दुकान सील हो जाएगी। वो तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा, बस अपनी मनमानी करनी है और चाहता है कि अपने बेटे को यहाँ की सारी सैर करवा दे। पार्टी को लेकर भी बहुत जज्बाती हो रहे हैं। हाँ, वैसे देखा जाए तो इस तरह हम यहाँ कुछ और दिन रह पाएंगे। शायद अपनी बेटी की कब्र देख सकूं। मैंने समझाया था ना, भूल जाओ उस बच्ची को। दमियाना ही है जो कि जानती है सब कुछ। हाँ, और वही है जो हमारी राज को भी जानती है। उसे ढूंढने का मतलब समझ रही हो तुम? अपने ही गले पर खुद छुरी चलाना। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो प्रूडेंशिया। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि उसने अकेले दफनाया हो मेरी बेटी को? कोई और भी तो जानता होगा ना। जिद्दी हो। ठीक है, पता करती हूँ। शुक्रिया। मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ चीजें खरीदने के लिए। तुम्हें यहाँ अच्छी तरह सफाई करनी है। देखो वहाँ तुमने मिसेस मोडेस्टो की साइड को देखा तक नहीं। मैंने कहा भी था तुम्हें, जाओ हर जगह की सफाई करो। है? मुझे मिलना है मरीना से। पहले सफाई करो फिर चले जाना। देखो, रात का खाना और सुकून की नींद चाहिए तो काम करो, वरना कोई जरूरत नहीं। पकड़ो ये। अच्छा।
टोरेबियो, यहाँ हूँ मैं। टोरेबियो, कहाँ छुपे हो? बाहर आओ ना। टोरेबियो, आ जा बाहर। टोरेबियो, कौन है वहाँ? कितना प्यारा है ये मेरा प्यारा खरगोश। अरे अरे, रुको 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 रुको, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, रुको रुको रुको। अरे रुको तो मैं आ रहा हूँ, रुको। ये मेरा। गुड आफ्टरनून। हेलो। यहाँ के इंचार्ज से मिलना चाहती हूँ मैं। लेकिन क्यों? एक कब्र के बारे में मालूम करना है। ठीक है, टोरेबियो आपकी मदद करेगा। मुझे यहाँ हर कब्र का पता है। रिलैक्स। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा मैं तुम्हें। रिलैक्स। दूर रहो मुझसे। देखो, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे लोग आखिर मेरे दोस्त क्यों बनना चाहेंगे? सच कहूँ तो इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है। कैसे कहना चाहिए, एक फीलिंग है जो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैं पेनक्रेसिस की फार्मेसी भी गई थी और ड्रग स्टोर भी गई थी, और दोनों ही कह रहे हैं कि दमियाना को कोई ऑर्डर नहीं दिया। नहीं, मरीना मुझे बता चुकी है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। हो सकता है किसी गांव से मिला हो, यहाँ से तो नहीं मिला। अच्छा। तो फिर तुम कल आसपास के गांव में जाकर पता करो। देखो, मेरी बात को गलत मत समझना, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और मेरी हिस्स मुझे ये कह रही है कि मुझे तुमसे दूर। ध्यान से। बेहतर होगा चले जाओ यहाँ से। जैसे तुम्हारी हिस्स कह रही है कि मुझसे दूर रहो, वैसे ही मेरी हिस्स कह रही है तुमसे बात करूं। शिकारी लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं शिकारी नहीं हूँ, ना ही मुझे शिकार पसंद है। उस दिन गन इसलिए चल गई क्योंकि मैंने पहली दफा बस बस बस, मेरे सामने झूठ मत बोलो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे अगर मैं कसम खाऊं कि दोबारा गन को हाथ नहीं लगाऊंगा? क्या सच में? आई प्रॉमिस। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? कि तुम मुझसे दूर नहीं भागोगी जैसे अभी भागती हो। ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो और वादा निभाओगे तो फिर मैं भी निभाऊंगी। तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है। हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। सब यही कहते हैं। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं एक अच्छा दोस्त साबित होऊंगा, और मुझसे ऐसे फॉर्मली बात मत करो। हम दोनों एक ही एज के हैं। ठीक है फिर। सॉरी, तुम्हें कुछ बताना चाहूंगी मैं। बताओ। जब पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी तो बहुत बहुत अजीब सा, एक अलग सा एहसास हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा कि कैसे बयान करूं मैं। क्या 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 कैसा कैसा लगा तुम्हें? कुछ नहीं, डर गई थी, मगर डरने की जरूरत नहीं थी मुझे। मैं तो बस इन हसीन आंखों वाली प्यारी लड़की से मिलने का ख्वाहिशमंद था। और उस दिन जब मैंने तुम्हें अपने घोड़े से डरा दिया था तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा था। जानता नहीं था कि तुम देख नहीं सकती। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। और किसने कहा कि मैं देख नहीं सकती? अपने दिल की आंखों से सब कुछ देखा है मैंने। तो आज से हम दोस्त हैं। हाँ, हम दोस्त हैं। यहाँ एक और कब्र भी है। वैसे आपको किसकी तलाश है? क्योंकि यहाँ एक खसरा की वबा फूट पड़ी थी जिसमें बेचारी लड़की मारी गई, और हाँ, कुछ बच्चे भी उसमें मारे गए थे। हाँ, बेचारी। सुनिए। हाँ, देखिए, मैं जिसकी कब्र ढूंढ रही हूँ
उस बच्ची को मरे हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। आप मुझे सारी कब्रें मत दिखाइए, 20 साल पहले वाली दिखाइए बस। वो बात ये है कि इसके लिए मुझे सारी कब्रों की तारीखें देखनी होंगी। मैं आपको एक तारीख बता रही हूँ, आप उसी तारीख की कब्रों को देखें। और हाँ, इसके लिए मैं आपको अच्छी रकम दूंगी। टोरिबियो को बस कैंडीज का एक पैकेट चाहिए होगा, वो जिसमें मिर्चें बहुत होती हैं, क्योंकि मैं मिर्चें बहुत पसंद करता हूँ। उससे मेरे पेट में दर्द भी हो तो कोई बात नहीं। कैसी हैं मैम? जो मालूमात चाहिए थी मिल गई आपको? नो, हो सकता है कब्र पे लिखने में गलती हो गई हो, इसलिए चाह रही थी कि वो रजिस्टर आप मुझे दिखा सकें जिसमें बच्ची का नाम और तारीख लिखी है। प्लीज। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया? नो नो बेल्डोमेरो, तुम तो बेवकूफ हो, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते तुम तो। देखिए सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बस आप एक बार चेक कर लीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरे सिवा कोई नहीं देख सकता उस रिकॉर्ड को। मेरे ख्याल से आपको मालूम ही नहीं है कि बच्ची कहाँ दफन है। आप आसपास के कब्रिस्तान में क्यों नहीं देख लेती? बहुत सारे हैं यहाँ तो क्या आप उनकी लिस्ट बनाकर दे सकते हैं मुझे? सॉरी मैम, मैं नहीं कर सकता, आपको खुद देखना होगा। अब आप इजाज़त दें, मुझे और भी बहुत काम है, मुझे ये जगह बंद भी करनी है। चलिए ठीक है, मैं देख लूंगी, चलती हूँ मैं। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। सुनो, क्या मैं अब अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए जाऊं? हाँ जाओ। हाँ, तो तुम मेरा एक खरगोश रख लो। अरे टोरेबियो, जाओ यहाँ से। हाँ, ऐसा ही है। सुनो, अब हम दोस्त बन गए हैं तो मैं तुम्हें एक पार्टी में बुलाना चाहता हूँ। क्या पार्टी? हाँ, तुम आओगी? यहाँ पास में ही है। मैं कभी भी किसी पार्टी में नहीं गई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम इस पत्थर को छोड़ क्यों नहीं देती? मुझे इससे डर लग रहा है। लाओ मुझे, तो छोड़ो इसे। डरने की जरूरत नहीं है, नहीं मारूंगी।